वेलकम टू बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी। आज की वीडियो में जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आपने 30 क्वेश्चन देखे जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैंने आपको कराए, वेरी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैंने आपको कराए। और अब आप देखिए 31 क्वेश्चन नंबर जो है, 31 नंबर जो क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक से कम न हो। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक से कम न हो। उपनिरीक्षक, निरीक्षक, उप अधीक्षक और अधीक्षक। सॉरी, उसके लिए मुझे 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। क्या है क्वेश्चन? जैसे आपने देखे 30 क्वेश्चन मैंने आपको कराए और जो क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं एग्जाम में आए हुए ही क्वेश्चन मैंने आपको कराए। तो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। देखिए, ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 की निम्नलिखित में से किस धारा में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है? अब ये जो 31 नंबर जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। 22, 20 और 18 और 16 धारा क्या है? 22, धारा 20, धारा 18, धारा 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है सी, 18, धारा 18। अब आप इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझ लीजिए और आपको निश्चित ही समझ में आएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 18 में अग्रिम जमानत प्रतिबंधित है। इसके अंतर्गत धारा 438 CRPC की कोई बात इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध के करने के अभियोग पर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के किसी मामले के संबंध में लागू नहीं होगी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो रैंक से कम न हो। उपनिरीक्षक, निरीक्षक, उप अधीक्षक और अधीक्षक। अब ये जो क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, उप अधीक्षक। अब ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए क्या बन सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 17 फर्स्ट के तहत इस अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का अन्वेषण ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाएगा जो उप अधीक्षक रैंक से कम का न हो। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शक्तियों में से कौन सी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालय को नहीं दी गई है? ये आपको क्वेश्चन समझ में आया? अब इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए क्या है और ऑप्शन भी समझ लीजिए। किसी अपराध के दोष सिद्ध अभियुक्त की संपत्ति का संपहरण। नेक्स्ट, पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। ऐसे व्यक्ति को किसी क्षेत्र से हटाना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऐसे व्यक्ति का माप और फोटोग्राफ लेना जिसके द्वारा अपराध किए जाने की संभावना है। अब ये जो क्वेश्चन है 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? वी, पुलिस से भिन्न किसी शक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए। पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को अतिरिक्त अन्वेषण करने के लिए अधिकृत करना अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति अधिनियम 1989 में प्रावधान नहीं है।
ये आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय निम्न में से कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। ये आपको समझ में आया। अब ये जो क्वेश्चन है, क्या ऑप्शन क्या दिए हैं। व्यक्ति को हटाया जाना, व्यक्ति को हटाया जाना, व्यक्ति को हटाया जाना, संपत्ति का संपहरण, व्यक्ति का माप लिया जाना, सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ऑप्शन भी आपको समझ में आए होंगे। तो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या है वो आप समझ लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है सामूहिक जुर्माना आरोपित करना। 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए, निश्चित ही आपको समझ में आएंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय दिए गए विकल्पों में सामूहिक जुर्माना आरोपित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक नहीं ले सकता है कि ऑप्शन क्या दिए हैं देखिए। ऑप्शन दिए हैं कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था, वह भी पीड़ित की ही जाति है। क्या है, वह भी पीड़ित की ही जाति का है, वह भी पीड़ित की ही जाति का है। नेक्स्ट, कार्य से इतनी थोड़ी अपहनी हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आप इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझ लीजिए क्या बन सकते हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराध के लिए अभियोजन में अभियुक्त अपने बचाव में अभिभावक ले सकता है कि वह भी पीड़ित की ही जाति का है, जबकि विकल्प ए सी में दिए गए आधार पर नहीं ले सकता है। अतः इस प्रश्न के दो उत्तर ए व सी सही हैं। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम के तहत अभियुक्त पर अभियोग तभी चलाया जा सकता है जब वह एससी और एसटी जाति का न हो। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में एक से अधिक उत्तर सही होने का कारण इस प्रश्न के लिए बोनस अंक प्रदान किया था। ये आपको समझ में आया। तो ए और सी, ऑप्शन क्या है, ए और सी। अगर ऑप्शन के एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ठीक होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ठीक होते हैं। तो क्या है, कार्य निजी प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में किया गया था। नेक्स्ट, कार्य से इतनी थोड़ी अपहीन हुई है जो शिकायत का विषय नहीं हो सकता। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो ये 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह किस अवधि के कारावास से दंडित होगा। ये जो क्वेश्चन है, अब ऑप्शन क्या है, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भरेगा। नेक्स्ट, जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी और जुर्माने से। नेक्स्ट, जिसकी अवधि 1 वर्ष की होगी और जुर्माने से। जिसकी अवधि 5 वर्ष की होगी और जुर्माने से। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ये 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। अब ऑप्शन सही क्या है, ए, जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से। अब इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ सकते हैं, समझ लीजिए क्या है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, जादू टोना करने या डाइन होने के
अभिकथन पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को शारीरिक हानि पहुंचाएगा या मानसिक यंत्रणा देगा, वह कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन है। ये आपको समझ में आया क्वेश्चन। शीघ्र विचारण, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? समयबद्ध विचारण, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? पीड़ितों के लिए विशेष सुरक्षा, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? उपयुक्त सभी। अब ये 37 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप ऑप्शन क्या सही है? ए। क्या है? शीघ्र विचारण से। ये क्वेश्चन जो है 2012 में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से पॉइंट भी आप समझ लीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 14 के अनुसार सेशन न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करने का प्रयोजन शीघ्र विचारण है। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है? ये क्वेश्चन जो है 38 नंबर जो क्वेश्चन है 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। धारा 18, धारा 19, धारा 17, धारा 16। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए। और ऑप्शन क्या सही है? धारा 17, सी ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन से आप पॉइंट समझ लीजिए, निश्चित आपको समझ में आएंगे। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो लास्ट तक देखिए और लाइक करें। तो ऑप्शन के जो पॉइंट हैं वो आप समझ लीजिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की धारा 17 में जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति के गठन का उपबंध किया गया है। इसमें प्रावधान है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जिला स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरी समिति का गठन इस अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की निम्नलिखित में से किस धारा के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है? अब ये जो 39 नंबर क्वेश्चन है 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। धारा 18, धारा 20, धारा 22, धारा 24। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? धारा 18। अब ये जो क्वेश्चन है 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन भी आपको मैंने समझा दिया है। इस क्वेश्चन से आप पॉइंट भी समझ लीजिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति नियम 1995 की धारा 18 के अंतर्गत वार्षिक रिपोर्ट के लिए सामग्री का उपबंध किया गया है। ये आपको पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर आप लिखें। नेक्स्ट, सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या है? स्वशासन प्रदान करना, पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त करना। यह क्वेश्चन आपको समझ में आया। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? सी, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना। ये जो क्वेश्चन है 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन से पॉइंट भी समझ लीजिए क्या बन सकते हैं। पंचायत विस्तार अधिनियम 1996 में प्रावधान है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासन स्थापित करना जिससे पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा हो सके तथा जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त किया जा सके। इस अधिनियम में यह प्रावधान नहीं है कि जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण किया जाए। ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज की वीडियो का टारगेट है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है
तब इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था हमारा पॉलिटी से वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट के जरिए आप बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद ही मिलेगी। जब भी आप सब्सक्राइबर करेंगे तो एक बराबर में एक बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे आपको डेली मॉर्निंग में पॉलिटी से वीडियो मिलती रहे। बीपी कॉन्सेप्ट एकेडमी ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।